Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of shares. The chapter is accounting for share capital. उसमें हम पढ़ रहे हैं issue of shares for consideration other than cash. तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं 31 इश्यू ऑफ शेयर्स पर परचेज ऑफ बिजनेस खरीदा रत्नाकर लिमिटेड तो जर्नल ऑफ रत्नाकर लिमिटेड तो रत्नाकर लिमिटेड का जर्नल लिखो और इसमें रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर 18 लाख। तो पहले जेसी लिमिटेड से खरीदा उसके एंट्री दे दो। सन्ड्री एसेट्स पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। Pass the journal entries in the books of Ratnakar Limited if the issue is at par or at a premium of 20%। शेयर का वैल्यू 100 है, 100 का 20% 20 रुपये। पहले एसेट खरीद लो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू जेसी लिमिटेड। एसेट्स परचेज फ्रॉम जेसी लिमिटेड। या हम रत्नाकर लिमिटेड हमारे कंपनी के बुक में कर रहे हैं और द अमाउंट इज 18 लाख। Sundry assets debited to JC Limited. Assets purchased from JC Limited. फिर जब JC Limited को पे करेंगे तो JC Limited debited when shares are issued at par. तो JC Limited debited 18 लाख। जितना क्रेडिट उतना डेबिट हो गया। when shares are issued at par to equity share capital account. तो 18 लाख को 100 में डिवाइड करोगे तो 18,000। इशू ऑफ 18,000 इक्विटी शेयर्स 100 इज एट पार। ये नरेशन लिखने के लिए टू जेसी लिमिटेड। तो वर्किंग नोट भी इसके लिए बना देना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इशूड परचेज कंसिडरेशन बाय इश्यू प्राइस ऑफ ए शेयर। तो 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड 18 लाख बाई एक शेयर का वैल्यू 100 तो 18,000 शेयर, जिसको कि आपको नरेशन लिखने के टाइम जरूरत होता है। अगर व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% तो वही जेसी लिमिटेड को डेबिट करेंगे। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे 18 लाख हुआ था तो 18 लाख को हम क्या करेंगे ना, क्रेडिट कर देंगे। 18 लाख क्रेडिट को डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा ना, 18 लाख बाय 100 प्लस 20 प्रीमियम में। शेयर्स तो डिस्काउंट में इशू नहीं होता तो 1500 शेयर इशू कर देंगे तो 15,000। तो नरेशन लिखने में जरूरत पड़ेगा। इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 एट 20%। ये दोनों में ये दोनों अमाउंट आएगा। ये दोनों अमाउंट का टोटलिंग भी आप देखोगे ये पूरा 18 लाख बन रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। इलस्ट्रेशन 32 इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस। राजन लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड टू विकास लिमिटेड जिसे खरीदा। तो फॉर ए सम ऑफ 2,50,000 2,50,000 में खरीदा। परचेज कंसिडरेशन पेबल आज 2,20,000 एज फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। 2,20,000 देंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यानी 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2,20,000 हो गया और 30,000 आपके बैंक ड्राफ्ट। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 तो लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 90,000। बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 90,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 90,000 तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 90,000। देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 90,000। क्या क्या एसेट लिया उसका करेंट वैल्यू में, आज का वैल्यू में जिस दिन खरीद ले रहा है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 30,000 तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 30,000।
स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 50,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 50,000। कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। और आप क्रेडिट साइड को डेबिट में जो एसेट ले रहे हो उसको ऐड करो, उससे ये दोनों को माइनस करो। वी आर पेइंग लेस 10,000, तो दैट इज कैपिटल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, दैट इज टू कैपिटल रिजर्व। अगर ये वाला बड़ा होता और ये वाला छोटा होता तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता। तो टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 10,000। बिजनेस ऑफ विकास लिमिटेड इज परचेज्ड, then Vikas Limited debited to equity share capital account 2,20,000। ये 2,50,000 तो ये आ गया। to equity share capital account 2,20,000, 22,000 equity share of 10 each, और balance to bank 30,000। Purchase consideration paid to Vikas Limited by issue of 22,000 equity share of ₹10 each and a balance by a bank draft of 30,000। ये इजी कैलकुलेशन था, बट आप दिखा सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इज इक्वल टू ₹2,20,000 बाई ₹10। और ये भी एक नोट पे दिखा सकते हो। देन कम्स नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 33। तो इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स पर परचेज ऑफ अ बिजनेस व्हेन एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। इनमें एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है, कौन से वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग जर्नल करेंगे, ये एग्रीड वैल्यू का करेंगे और इस बुक वैल्यू का एंट्री नहीं करेंगे। जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड, इन्हीं जनरल ट्रेडर के बुक में हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज टू पवन ट्रेडर्स लिमिटेड। पवन ट्रेडर्स लिमिटेड का ये वाला 6 लाख, तो बाद में देखेंगे। फॉर 6 लाख दे रखा है तो हमने ये 6 लाख यहाँ लिख दिया। ये परचेज कंसिडरेशन 6 लाख में दिया। पेबल 10% बाई चेक, यानी 60,000 चेक में दे देंगे। एंड बैलेंस बाई इश्यू ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये बाद में देखेंगे। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एज फॉलोज। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 2,60,000, ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये तो बुक वैल्यू था, बुक में लिखा हुआ, याद रख लो, हमेशा एग्रीड वैल्यू लेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 2,60,000। देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। मैं और टिक नहीं लगा रहा ऊपर। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड अंडरलाइन कर दो 2 लाख, तो टिक लगा देता हूँ 2 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख। फिर ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिटेड 80,000। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट 80,000। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट 80,000। परचेज कंसिडरेशन, परचेज ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम पवन रिटेल लिमिटेड। पवन रिटेल से बिजनेस खरीद लिया। तो हम क्या करेंगे ना, ये दोनों को ऐड करके ये सारे माइनस कर देंगे जो डेबिट वाला एसेट लिया। अगर ये क्रेडिट साइड ये वाला बड़ा आया इससे, तो द डिफरेंस इज गुडविल एंड बैलेंसिंग फिगर। फिर पवन रिटेल को हम पैसे देंगे, परचेज कंसिडरेशन देंगे, वी विल बी नॉट पेइंग बाई चेक, कुछ चेक में देंगे, 10% चेक में देंगे। ये जो 6 लाख है इसका 10% पवन रिटेल लिमिटेड टू बैंक 6 लाख, 10%, एक जीरो काट दो, टू बैंक अकाउंट 6 लाख का 10%। जो बैलेंस बचा 5,40,000,
In case of purchase, consideration of assets and live business assets and liabilities are recorded at a agreed value, not at a book value of vendor company, Powernet Limited. तो agreed value में हमने लिखा भी है. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 5,40,000, क्योंकि 5,40,000 से 60,000 गया तो आएगा 5,40,000 और 100 का 20% प्रीमियम 120 में 4,500. 4,500 इंटू 100 4,50,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 90,000. Checks issued for rupees 6 lakh and 4,500 shares at 20% premium to पवन रिटेल लिमिटेड. पवन रिटेल लिमिटेड को हमने दिया, तो इसलिए ये दोनों को मिला के 5,40,000 हो गया. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर जो कि हमने करा. इसको ऐसे ही समझना है अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है. देन वी विल बी स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन 34. K Limited took over the assets of 15 lakh and liabilities of 5 lakh for P Limited for a purchase consideration of 13,68,000. तो 13,68,000 का लिया है. तो दिस इज इन द जर्नल इन द बुक्स ऑफ K Limited. जर्नल लिखेंगे. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 15 लाख. इन्होंने बोला सन्ड्री एसेट्स ले लिया 15 लाख का. टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 5 लाख. तो एसेट माइनस लाइबिलिटी 10 लाख होना चाहिए कैपिटल, बट इन्होंने बोला नहीं वो 13,68,000 मिल गया. 13,68,500. टू पी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 13,68,500. अभी आपके जो लाइबिलिटी एंड पेमेंट इज मोर देन योर एसेट्स एक्वायर्ड बाय 3,68,500. दिस इज गुडविल. गुडविल इज बैलेंसिंग फिगर इन द डेबिट कॉलम. तो इसको बाद में लिखेंगे 368,500 कैलकुलेट करके. बिजनेस परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड. तो इसके बाद पी लिमिटेड को हम देंगे परचेज कंसिडरेशन. पी लिमिटेड डेबिटेड 3,68,500. दिस वन इज द अमाउंट. तो इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या देंगे देखो. पी लिमिटेड 25,500 are paid by issuing a promissory note in favor of P Limited. Promissory note P Limited payable after 2 months. तो टू बिल्स पेबल अकाउंट. promissory note, bill of exchange ये होते हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट. एंड जो बैलेंस बच जाएगा एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each एट प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 25 रुपये. तो ये जो अमाउंट था 13,68,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इशूड निकालेंगे. परचेज कंसिडरेशन जो है हमारा दैट इज 13,68,000. उससे पेमेंट थ्रू प्रोमिसरी नोट 25,500 माइनस करेंगे. इसको माइनस करके जो बिल्स पेबल दिया था उसको माइनस करके जो आएगा उसको 100 प्लस 25. 100 का 25% 25 रुपये, तो 125 में डिवाइड करोगे तो 10,744 शेयर्स आएगा. तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,744 into 100 it will be 00 more. And to securities premium account that is 10,744 into 25 2,68,800. Narration लिखोगे bills payable of rupees 25,500 and 10,744 equity shares of 100 each issued at a premium of 25% against purchase consideration के लिए इशू किया गया. This was all about illustration 34. Then illustration 35. Issue of shares to promoters and underwriters. इनको कैसे इशू होता है तो illustration में करेंगे. पेट्रोमैक्स लिमिटेड एक बढ़िया लाइट होता है जो कि केरोसिन वगैरह में चल रहा था पहले. तो पेट्रोमैक्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग कंपनी है एक, तो ट्रेडिशनल लाइटिंग कंपनी. तो जर्नल ऑफ पेट्रोमैक्स लिमिटेड issued 2,500 equity shares, 100 shares of 10 each credited as a fully paid up to promoters for services rendered to incorporate the company. So that is
इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी प्रमोशन के लिए दोनों खर्चा होता है। टू प्रमोटर्स अकाउंट 2500 इंटू 10, 25,000 अमाउंट ड्यू टू promoters, ड्यू टू promoters फॉर देयर सर्विसेज। देन promoters अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, कैंसिल हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो promoters अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ 2500 शेयर्स ऑफ टेनिज टू द promoters। तो ये 25,000 देके क्लोज कर दिया। फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, एंड also issued 2000 equity shares for 10 is credited as a fully paid to the underwriters for their underwriting services, journalize these transactions। तो underwriting commission account debited to underwriters account 20,000 रुपये, amount underwriting commission due या amount due to underwriters। So now this is underwriting commission to underwriters, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। देन अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड, अंडरराइटर वो होते हैं जो गारंटी लेते हैं शेयर इशू का। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने दे दिया शेयर कैपिटल, इशू ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ पार टू अंडरराइटर्स, पार में इशू कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा इशू ऑफ शेयर्स पर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो वी स्टडीड दिस टाइम टिल दिस पॉइंट, और नेक्स्ट टाइम हम महान टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब हमने किसी ने कोई अलॉटमेंट कॉल वगैरह नहीं दिया, उसका शेयर फॉरफीट कर दिया। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे।